वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जवेरिया, मंसूरा, अशरफ, मेरी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, जी डॉक्टर जी कुदरत आ रही डॉक्टर है। को आ रहे। जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर कुरैश, अस्सलाम वालेकुम। अभी आओ बोलो। जी। आवाज आ रही है अब? डॉक्टर कुदरत आवाज आ रही है। चले। चले, आज हम थोड़ा सा शॉर्ट केस की तरफ आते हैं, ठीक है? ये हम शॉर्ट केस को शुरू करेंगे, ठहरो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कुरैश, कल के भी दो शॉर्ट केसेस रहते हैं ना जो सना बता रही थी, तो उसने शॉर्ट केसेस नहीं बताए थे। अब वो मैंने उनको कहा, वॉइस मैसेज उन्होंने किए थे ना, आपने नहीं सुने? नहीं मैडम, वॉइस मैसेज तो नहीं सुना। हाँ, उसने वॉइस मैसेज कर दी थी। मैं देखती हूँ अगर यहाँ से अभी डाउनलोड हो जाते हैं तो मैं आपको, क्योंकि मेरा थोड़ा सा लैपटॉप का मसला आ रहा था, वो आज मैंने सारा अपडेट करवाया है। अभी मैं वही चेक कर रही थी, काफी प्रॉब्लम देने लग गया था। हम्म। डॉक्टर कुरैश, कल से आप रेगुलर मेटर्नल हाँ। मेडिसिन शुरू कराएंगी क्या? जी जी, कल से पैटर्नल, मेरा तो आज ही दिल था, लेकिन फिर मैंने कहा चले हम इस दफा क्लिनिकल केसेस कर लें। आज मेरा सिर्फ क्लास मैडम बेसिक। फिर फर्स्ट टॉपिक तो डायबिटीज है ना मैडम, कल का फिर तो फर्स्ट स्टार्ट डायबिटीज से ही होगा ना, मैडम हमारा डायबिटीज जो मेलाइटिस से। सेक्शन था वो जीटेल का था। और जीटेल में सारा उसको परफॉर्म करके वो दिखाना था, जो हम एक वीडियो है उसमें सारा कुछ बताया हुआ है। मैडम मेरा डेजर्टेशन का जो सिनेरियो, जो स्टेशन था उसमें सबसे पहले आवाज आपको आ रही है? जी जी डॉक्टर। मैडम ये फातिमा की रिकॉर्डिंग चल रही है डेजर्टेशन की। जी जी जी। जी जी, वही है, मैं वही देखा, आपको बता रही हूँ कि उसी के ये है जो हम उसको सुन लेते हैं अभी, ठीक है? वो अगर अभी नहीं भी है तो। मैडम जो हमारा सी है एंडोमेट्रियम का केस। तो सी एंडोमेट्रियम है। मैडम नेक्स्ट जो एपिलेप्सी का था उसमें। डेजिटेशन का सुनना है या शॉर्ट केस का ही सुन ले पहले? मैडम ये तो मैंने सारे सुन लिए थे, अब मैंने ना सना के शॉर्ट केसेस नहीं सुने थे, वो पता नहीं, शायद मैंने देखा नहीं, मेरी नजर से नहीं गुजरा। फातिमा वाले तो मैंने सारे सुन लिए। मैडम चले बस, ठीक है, ये उनकी ऑडियोज हैं, मैं इनकी ऑडियोज भी अपने पास सेव कर लेती हूँ, जो पास कैंडिडेट्स हैं, ताकि हम उनसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैडम, आ रही है डॉक्टर कुरैश, नजर। आपने डॉक्टर जी। हादिया वाले भी भेजने थे, वो भी नहीं भेजे आपने अभी तक। अच्छा, मैंने आपको बताया ना, मेरा लैपटॉप जो है ना बहुत हैंग डाउन कर रहा था, बड़ी चीजें जो है ना अच्छा वो अच्छा। ना तो खुल ही रही थी, और उसकी कैपेसिटी भी खत्म हुई थी। अभी मैंने अभी अभी जस्ट अभी लेट मैं इसीलिए हुई हूँ, क्योंकि मैं उसके अंदर जूम और वो सारा कुछ साइन इन दोबारा से कर रही थी। तो इस वजह से अब मेरा दिल पहले था कि मैं आज की क्लास ऑफ कर देती, फिर मैंने कहा चाहे शॉर्ट्स ही ले लूं। लेकिन आज जो हादिया आई हुई हैं, कैसी हैं हादिया आप?
वालेकुम मैडम, मैं चाह रही थी कि आप लोग पढ़ लें कुछ, फिर मैं बीच में बोलती हूँ। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आप ठीक हैं? हाँ, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक है। चलें, हादिया अब आई गई हुई है, इन्होंने आपका वो नहीं देखा हो तो सिर्फ शॉर्ट केस के बारे में आप बता दें कि शॉर्ट जी केस मैडम। में थोड़ा सा इरम है, सोनिया है, सादिया है, आसिया है, कशफ है, और कौन जी है? मैडम। मैडम हाँ। जो गायनी वाला शॉर्ट केस था, वो पेशेंट जो है उसकी हिस्ट्री थी कि वो उसको 20 ईयर्स से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग थी। हम्म। और उसने बताया कि उसने बस मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंड ऑन लिया है। और अब वो आई है अपने जो है वो ट्रीटमेंट लेने के लिए, और उसको एनीमिया नजर आ रहा था कि वो बहुत पेल है। और हम्म। उसको जो सारी बाकी हिस्ट्री ली, उसको प्रीवियस 3 स्कार भी थे। और उसको मैंने पूछा कि आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए क्या यूज करती हैं, तो उसने मतलब कुछ भी मुझे उसमें ना मेंशन नहीं किया। मैंने 2-3 दफा उसको पूछा कि अच्छा आपने कोई हार्मोन वाले कभी ट्रीटमेंट लिए हैं इस तरह से, मतलब जैसे हम सारी हिस्ट्री लेते हैं उसमें जितने भी उसके ऐसे रिस्क फैक्टर्स थे कि अच्छा इसने क्या क्या ट्रीटमेंट ले लिया और अब ये क्या करने के लिए आई है। तो उसका फिर ये था कि मेरे से जो मिस्टेक हुई थी उसमें ये था कि उसको मैंने ये नहीं पूछा था कि आपने कभी माने हमल के टीके लगवाए हैं, या मतलब बेसिकली उसने हॉर्मोन्स के ना वो मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट लेती थी और वो 20 ईयर्स से वो यूज कर रही थी, जिसकी वजह से भी उसको वो सारी कंप्लेन्स थी। तो मेरी हिस्ट्री जब मैं सुना रही थी वहां पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने इसको हॉर्मोन्स के बारे में नहीं पूछा। तो मैंने मैडम को कहा कि नहीं मैडम मैंने पूछा है। कहती है जाए दोबारा पूछें। मैंने कहा जी मैडम मैं पूछ के आती हूँ उसको। तो यानी मेरा जो फर्स्ट स्टेशन था जहाँ पे मैं हिस्ट्री ले रही थी, तो उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया। और मैंने फिर उसको दोबारा पूछा कि आप कोई और हार्मोन वाली चीजें इस्तेमाल की हैं, कोई टीके लगवाए हो, गोलियां, मतलब जैसे इतना प्रिसाइजली नहीं कभी कभी हम पूछते। तो वो उसको उस बीबी को फिर जब मैंने दोबारा पूछा, उसने कहा हाँ मैं इंजेक्शन लगवाती होती हूँ 3-3 महीने बाद जो है वो इस चीज के लिए, माने हमल के लिए भी इस चीज के। तो वो मुझे अपना थोड़ा सा वहां पे लगा था। बाकी उसकी मैस मुझे फील हुई थी, उसका फाइब्रॉइड था और हम्म। पेशेंट पेल थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी एचबी जो है, मुझे एक आयरन का टीका लगा है, मैं 2-3 दिनों से दाखिल हूँ और एक आयरन का उन्होंने मुझे टीका लगाया है। तो मैंने उसको पूछा हिस्ट्री में कि कितनी आपकी एचबी है, कहती है 5.6 है। और थोड़ी सी बेहतर, अब 5.6 वाली तो नहीं थी, लेकिन ये कि 7-8 वाली लग रही थी अब वो। तो वही इसी तरह से जो मैंने अपनी हिस्ट्री जब उनको सुना दी, और उनको मैंने बल्कि पहले मैंने उनको कहा मैडम मैं हिस्ट्री अपनी समरी प्रेजेंट करूं, तो उन्होंने कहा हाँ आप करें। तो मैंने कहा मैडम मुझे ना इसकी एग्जामिनेशन फाइंडिंग दे दें। कहती हूँ आपको अगले स्टेशन पे मिलेंगी। तो वो भी मेरे लिए एक सरप्राइज था। मुझे लगता था कि हमारा जो फर्स्ट स्टेशन होता है उस पे वो हमें समरी सुनाने से पहले वो कह देते होते हैं ना कि हम कहते हैं ना कि आप हमें फाइंडिंग्स दे दें। उन्होंने नहीं दी थी फाइंडिंग्स। हम्म। और उन्होंने प्रॉपर जैसे मोर मेरे से पूरी हिस्ट्री सुनी थी, क्योंकि टाइम शायद बहुत ज्यादा था। और उसके बाद एक और चीज जो बहुत मुझे लगता है कि मैंने दोनों शॉर्ट केसेस में एक्सपीरियंस किया था अपने बाकी लोगों से बातचीत करके भी, हर बंदे का डिफरेंट वाइवा था मैडम। किसी भी बंदे का ना सेम वाइवा नहीं था शॉर्ट केस पे, और मेरा तो इतना डिफरेंट था। जी जी। मैं इस दफा यही देख रही हूँ कि इवन अगर टास्क ओरिएंटेड इस दफा नहीं थे टॉक्स, मतलब नहीं अगर थे वो मैडम, नहीं थे। काउंसलिंग, ये मैं ना अभी मेरी अगर बात अगर मेरी उनसे हुई भी ना, तो मैं उनको ये बताऊंगी कि इस दफा आप लोगों ने किया क्या है कि आप लोगों ने मैडम टास्क ओरिएंटेड नहीं चले ना आप लोग, मतलब। मैडम मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने पूरी की पूरी है ना। मतलब ये कि जैसे अगले ले- स्टेशन पे गए हैं ना, लेकिन मेरा वाइवा लेकिन उन्होंने ये मेरे स्टेशन हिस्ट्री पे नहीं लिया। जो मैंने पेशेंट की हिस्ट्री ली थी, मुझे हम्म। उन्होंने खुद मेरे से एक काइंड ऑफ जैसे आपका किसी कोई इंटरव्यू नहीं कर। और वैसे भी हम डिफरेंट जगहों पर करते। तो हम्म। उसमें ये होता है कि आप केस बाय केस, मतलब 5 अगर आपको सिनेरियोज दिए हुए हैं तो आप पेशेंट बाय पेशेंट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एग्जामिनर को सारा बताते रहते हैं कि ये पेशेंट जो है ना मेरी मतलब डायग्नोसिस ये बन रहा है, मैंने जिस तरीके से करूंगी और इसको असाइन करूंगी और प्रायोरिटी मेरी कौन सी है। लेकिन इस दफा ना एग्जामिनर ने मुझे कहा कि आप 5 स्टेशन इकट्ठे ही पढ़ लें, और फिर जब मैं आपसे जो पूछूंगी ना आपने वो बताना है। तो 5 स्टेशन इकट्ठे, 5 सिनेरियोज इकट्ठे ही पढ़ के, और फिर वो पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझे मुझसे किया कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी। सेकंड उन्होंने किया कि टू होम यू विल असाइन केस नंबर 2, केस नंबर 3, हाउ विल यू मैनेज केस नंबर 4। अपनी मर्जी से वो पूछे जा रही थी, मतलब उसमें मेरी कोई भी विल नहीं थी या मेरा कुछ भी नहीं था कि मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन्हें बताऊं। तो उसमें मुझे काफी मुश्किल ये आ रही थी कि मुझे भूल रहा था कि
मैंने जो सिनेरियो 1 2 3 4 5 इकट्ठे पढ़ लिए हैं, तो अब इसमें थोड़ी थोड़ी जो चेंजेस होती हैं वो मुझे याद ही नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ, ऐसा मुझे, किसी और के साथ हुआ था या मेरे हाँ साथ ही ऐसा हुआ था? जी, लेबर बोर्ड किसी और और का दूसरा, था ऑडियंस में से। अच्छा, और दूसरा एक और ये चीज हुई थी, मेरा पहला पहला स्टेशन जो है ना वो ओप्स का शॉर्ट केस था। डायबिटीज की पेशेंट थी, और जब मैं अपने सेकंड स्टेशन पर गई, मैनेजमेंट वाले स्टेशन पर, तो वहां पर जब मैंने एग्जाम, उन्होंने कहा हाउ विल यू मैनेज, जब मैंने उनसे इन्वेस्टिगेशंस मांगी तो उन्होंने मुझे कहा ये तो आपको पिछले स्टेशन से लेकर आनी थी। तो मैं इतना सरप्राइज हो गई, मैंने कहा जी मैडम जी, ये तो। डॉक्टर कुरेद, ये भी हुआ है। मुझे भी कुछ लड़कियों ने बताया जो कराची सेंटर में थी कि उनसे हिस्ट्री पिछले साल उन्होंने एग्जामिनेशन कहा मैं इन्वेस्टिगेशन कश्यप, एक स्टेशन पे था। एक मिनट, ये मेरे साथ भी हो चुका है, ये मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, ये भी हो चुका है। मैंने आपको पहले कहा, मुझे सिर्फ इतना बताएं, आपने जब टास्क पढ़ा था उसमें टास्क में लिखा हुआ था इन्वेस्टिगेशंस? नहीं, आपने शॉर्ट नहीं केस का ऐसा कुछ भी नहीं टास्क लिखा हुआ पढ़ा था। था? नहीं, नहीं डॉक्टर गुरत, मैंने जैनब भी उसी हॉल में थी। तो जैनब से मैंने पूछा, जैनब ने कहा नहीं मुझे तो एग्जामिनर, और वही एग्जामिनर थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इन्वेस्टिगेशन दी थी उन्हीं एग्जामिनर ने, तो मुझे उन्होंने नहीं दी। आप पहली कैंडिडेट थी उस साइकिल के अंदर वहां मैडम पर। मैडम, हमें आप साइकिल की पहली कराची में थी कैंडिडेट ना, थी? तो हमें उन्होंने जो, एक मिनट, कशिफ, आप मैडम मैं उस साइकिल मुझे जो साइकिल में हम पहली वहाँ पर, कैंडिडेट थी? जी मैं पहली थी। हाँ, मेरा वो मैं फर्स्ट भी स्टेशन पहली था। कैंडिडेट थी। और उसके बाद उस एग्जामिनर को ये बताया, आप लाहौर था सेंटर आपका? नहीं जी, कराची था। तो मैंने उनसे ना निकलते हुए ये पूछा, मैडम बस ये बता देंगे गायनी में भी ऐसा ही होना है? उन्होंने कहा आप बाहर जाके पूछें ये बात। फिर गायनी में मैंने फिर जल्दी जल्दी किया, जब समरी मैंने उनको प्रेजेंट की तो मैंने कहा मैडम इन्वेस्टिगेशंस दे दें, तो उन्होंने कहा वो तो आपको नेक्स्ट स्टेशन पे मिलेंगे। ये हाँ गलत हुआ है, वैसे ऐसे होता नहीं है मैडम। ये वो हाँ, ये जिस मेरे साथ स्टार्ट भी वाला हो बंदा चुका हुआ है। रगड़ा जाता है, हाँ। ये मेरे साथ भी जी हो जी। चुका हुआ है। तो मैंने तो उनको वहां पे उस वक्त कहा था मैडम, उन्होंने उनसे मैंने पूछी थी, उन्होंने कहा था आपको नेक्स्ट स्टेशन पे देंगे। डॉक्टर कुरैत, इससे रिलेटेड ना मैं एक बात बताऊंगी जब आप ये मैडम कंप्लीट कर कराची लें। सेंटर में मैडम उन्होंने ब्रीफिंग जो दी थी ना, उसमें उन्होंने कहा था कि आप मान लीजिएगा एग्जामिनर के पास होंगी तो वो आपको दे देगा, वरना नेक्स्ट स्टेशन पे मिल जाएगी। जी हादिया। जी डॉक्टर कुरैत, मेरा जो पहला सेशन था ना, वो उन्होंने रोल प्लेयर बिठाई हुई थी। और वो जैसे स्टार्ट होता है ना, तो उसको पता ही नहीं था कि मैंने क्या बोलना है। लकीली वो केस बहुत आसान था, कंप्लीट मोल का केस था। लिटरली उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था मैडम। मतलब मैं उसको बार बार कहती थी अच्छा मैं आपको ये बताऊं, और दूसरी मैडम कह रही थी तुम तो बोल नहीं रही हो, वो खुद ही तुम्हें सवाल करती जा रही है। फिर मैडम की तरफ मैं देखती थी, फिर वो उसको इशारा करती थी, उसको पोक करती थी, ये पूछो ना। तो ये मैं आपको कहने लगी हूँ कि जब साइकिल स्टार्ट हो रहा होता है ना, आप अपने उस केस के बारे में, उस स्टेशन के बारे में ना और हाई अलर्ट रहें कि कोई भी चीज अगर ऊपर नीचे हो रही है ना, तो उसको सेल्फ हैंडल करें, उन पे डिपेंडेंट ना हो। आप अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ें कि बेटा मुझे पता था इसमें इसको फॉलो अप भी बताना है, इसमें इसको रेड फ्लैग साइन भी बताने हैं, इसको मैंने वो भी बताना है कि अच्छा 15 से 20% केसेस है कि जिसमें रिस्पॉन्स नहीं आता। वो नहीं पूछ रही थी, लेकिन आपको खुद इस चीज के लिए आप अलर्ट हों कि इसको नहीं पता, ये उसका भी फर्स्ट टाइम है हाँ, और दूसरी साइकिल। चीज ये कि आप वहां पे स्मार्टली एक्ट करें, और आप उनसे कि मैडम मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि वो अगले स्टेशन पे आपको देंगी। क्योंकि मैंने भी यही किया था। मैंने कहा मैडम मैंने उनसे पूछी थी, पर उन्होंने मुझे कहा है कि आपको नेक्स्ट स्टेशन पे इन्वेस्टिगेशंस मिलेंगी। ठीक मैडम है। मुझे तो लगता है ये ना आपकी बस नर्व्स का इम्तिहान है, इतना मुश्किल एग्जाम नहीं होता। यस। लेकिन अपनी नर्व्स को ना 6 महीने के लिए ना इस पे ट्यून करना शुरू कर दें। सब मेरी बहनों से एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी इतना हाँ परफेक्ट नहीं ये है कि उसको सारा बात एग्जाम आता है। किसी को भी नर्व्स जितना की मर्जी बात भी पढ़ करना ले। में ना सादिया, आंटी की तुम्हारी भी बात ठीक से है। 100% एग्री कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना स्ट्रेस में आ गई थी, और मैंने जो दो मैडम तीन जो ब्लंडर किए ना, वो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से किए, कि मैं एग्जामिनर की स्ट्रेस में आ गई थी। बस मैं एकदम से टैकीकार्डिया पता नहीं क्यों इतना ज्यादा हो रहा था, और मैंने पानी भी पिया, लेकिन मुझे हर स्टेशन पे जाने से पहले जो है ना वो स्ट्रेस शुरू हो जाती थी। हाँ जी, और कश्यप मैडम आप कुछ मुझे कह ऐसा रही थी? लगा कि इस, जी जी। जी कश्यप, आप कुछ बोल रही थी? नहीं डॉक्टर परत, मैं और कुछ नहीं बोल रही थी। अच्छा ठीक है जी हादिया।
जी डॉक्टर कुरत, मैं बस यही इनको बार बार मतलब मुझे समझ नहीं आती मैं कितना इस चीज को बताऊं कि मुझे इस चीज ने हेल्प किया कि मैंने 6 महीने लगातार, मतलब मुझे डॉक्टर नौरीन के वर्ड्स अभी भी याद हैं कि हाथ गया कुछ दिन अच्छे होंगे कुछ दिन बहुत बुरे होंगे, तो मैंने कहा कि तुम बहुत बुरा तुमने परफॉर्म किया है, लेकिन तुम्हारा ना ब्रेन ट्यून होगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि वो जो दिन है ना जहाँ पे तुमने 14 एग्जामिनर्स के सामने बैठना है, वो तुम्हें कोई, तुम्हारा ब्रेन उससे यूज टू होगा। वो उस दिन तुम्हारे लिए ना एक नई प्रैक्टिस नहीं होगी। और वाकई में ऐसा ही होता है कि वो जो आपने इतने महीनों की प्रैक्टिस की होती है ना सराशित के सामने बैठने की, आसान एग्जामिनर के सामने बोलने की, मुश्किल एग्जामिनर के सामने बोलने की, वो दिन आपका ब्रेन खुद ब खुद वर्क करता है। दो हाँ, दिन पहले मेरे ये हालात थे कि मैं अपने आप को क्वेश्चन करी थी कि मैं एग्जाम क्यों दे रही हूँ, ना कोई चीज नहीं याद आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे मुझे याद आता है कि नहीं, अच्छा, वो जो डांट पड़ी थी, वो जो बहुत डिप्रेशन था, वो रोजाना जो टैकिकार्डिया होता था सर के सामने बैठने का, उसका बहुत फायदा हुआ। सही। बिल्कुल, इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की जो आप मतलब पेड अगर आप नहीं भी लेना चाहते, तो आप जो है कि जितने भी आपके फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, और वहां पे अगर कोई मेंटोर्स या कोई आपका गाइडेंस जो आपको दे रहे हैं, उनको आप जरूर यूटिलाइज करें। जैसे डॉक्टर राशिद लतीफ, डॉक्टर अरूबा, डॉक्टर शहनाज, डॉक्टर यूसुफ, ये वो ग्रुप्स हैं जहां पे आप एक्सपोज टू द सीनियर मोस्ट एग्जामिनर्स, ठीक है। और उसमें जो डॉक्टर, जैसे डॉक्टर राशिद लतीफ हैं, वो आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी कर देते हैं। डॉक्टर शहनाज आपकी मैनेजमेंट की अप्रोच की ग्रिप कर देती हैं। डॉक्टर यूसुफ लतीफ जो हैं वो आपकी स्ट्रक्चर डिस्कशन बहुत अच्छी कर देते हैं, ठीक है। तो इन ये जो तीन प्लेटफॉर्म्स है, और डॉक्टर अरूबा अगेन आपकी हिस्ट्री भी बहुत अच्छी कर देती हैं, और मैनेजमेंट अप्रोच भी बहुत अच्छी कर देती हैं। तो ये जो चार आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनको तो जरूर यूटिलाइज करें। देखिए, मुझे प्रेजेंट कर करके आपको पता होगा डॉक्टर कुरत ने क्या सवाल पूछने, समटाइम्स यू गेट प्रिडिक्टेड कि मेरा सवाल क्या होगा, ऑल्दो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक डिफरेंट सिनेरियो में लेकर जाऊं आपको, और बिल्कुल एक डिफरेंट सा केस हो। समटाइम्स वो बहुत मेरा मतलब ओपीडी केस होता है जो मैंने देखा होता है, तो मैं उसमें ले आती हूँ। आज भी मैंने दो दो केसेस देखे हैं यंग गर्ल्स के अंदर, वो आप लोगों के लिए मैंने रखे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक तो जो प्रैक्टिसिंग होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनके पास एक तो बहुत क्लिनिकल नॉलेज होता है, बड़ा डिफरेंट होता है। और जो आप बात कर रही है ना कि डॉक्टर तैयब ने कहा कि आप बुक्स की तरफ वापस जाएं और टॉक आर्टिकल्स को मत देखें, और वो अब आप खुद देखें, जो आपके टॉक्स बनते हैं, वो टॉक आर्टिकल कुछ उठाते हैं? सरोगेसी कौन सी किताब में लिखा हुआ है? मुझे बताएं किस बुक के अंदर आपकी सरोगेसी लिखा हुआ है और पूरे का पूरा टोग आर्टिकल उठ के आया हुआ है? मैडम पूरा का पूरा टॉक आर्टिकल आता है, एक एक सिनेरियो के एक अंदर, एक 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 स्टेशन में सिनेरियो आपका एक एक टोग चीज आर्टिकल से उठ पूछते के हैं। आ रहा होता है। बट दिस टाइम मेरी अगर उनसे बात भी हुई तो मैं उनको जरूर ये फीडबैक दूंगी कि आप लोग पैटर्न से तो मतलब खुद तो समझें कि पैटर्न क्या है, बजाय इसके कि आप डॉक्टर कुरत एक कैंडिडेट्स को भी क्वेश्चन है। कंफ्यूज कर दें। और बीच में डॉक्टर कुरत एक आप एक एग्जामिनर भी कंफ्यूज है कि हमने किस पैटर्न पे चलना है, या आप एमआरसीओजी के पैटर्न पे चलें, या आप अपना एक डिफरेंट पैटर्न बनाएं। ठीक है, हमारे मुल्क की पॉपुलेशन पे वो वाले शायद इम्प्लीमेंटेशंस ना हो सकें जो कि यूके की पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, ठीक है। सो यस, हमारी अपनी लोकल गाइडलाइंस भी हैं, हमारी आप लोकल गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इट्स ओके। लेकिन कोई पैटर्न तो हो ना। जो मैं आज 7-8 दिन से सुन रही हूँ, तो वो तो काफी पिछले जितने भी टॉक्स में थे उसमें एक पैटर्न मुझे नजर आ रहा था। लेकिन दिस टाइम मतलब रोल प्लेयर है, तो रोल प्लेयर वाली टास्क पूरा नहीं हो रहा, एग्जामिनर बीच में आ रहा है, इंटरेक्ट विद द एग्जामिनर, तो इट्स ओके, फिर वो तो क्वेश्चन पूछेगा और वो आपने करना है। इन्वेस्टिगेशंस वाली गलती हो सकती है एग्जामिनर से भी, या वहां पे भी टास्क को पढ़ लें। क्योंकि हमारी दफा में ये था कि टास्क लिखा था, बट हमने उसको थोड़ा सा स्मार्टली चला के तो ये कर लिया कि मैडम उन्होंने कहा है कि आपको नेक्स्ट स्टेशन पे मिलेंगी, तो उन्होंने सिर्फ मुझसे समरी सुनी है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर वो रिस्क फैक्टर पे चली गई और इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने मुझे दे दी, ठीक है। सो यू कैन एक्ट लाइक स्मार्टली। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ तीन चीजें ही तो आपने मैनेज करनी है। अपना टाइम मैनेज करना है, आपने
अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है और आपने अपनी स्पीकिंग पावर को मैनेज करना है, ठीक है। आपके वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, आपकी आवाज के अंदर स्ट्रेस का एलिमेंट नहीं होना। आपकी आवाज से ही पता चल रहा होता है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर रही हैं। दूसरी, आपका टाइम, आपका साथी आज के दिन से शुरू हो जाना चाहिए स्टॉप वॉच। और जैसे जीवन साथी होता है ना, तो एग्जाम साथी जो है ना वो आपका स्टॉप वॉच है। कोई सी भी लेके रख लो और 7 मिनट के अंदर अपने टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए तो यही है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं कहती हूँ दो ही चीजें मैं कहती हूँ, या तो आप स्पिरिचुअल हेल्प ले सकते हैं या आप कोई मेडिसिनल हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन खानी है तो अभी से खाना शुरू करो, ताकि एंड में आके उसकी कोई साइड इफेक्ट्स, एक एंड पे शुरू करोगे तो साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो उसको टॉलरेट नहीं कर सकोगे, ठीक है। और स्पिरिचुअल हेल्प में तो मैं हमेशा सबको कहती रहती हूँ, प्लीज 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 2 नफल अपने लिए पढ़ा करो, अपनी कामयाबी के लिए दुआ मैडम मांगो। मैंने जो गलती की थी ना डॉक्टर कुरत, मैं ना आपको और डॉक्टर पलवशा, आप लोग इतने आसान आसान से है ना, इतने लीनियंट लीनियंट हैं, तो मैं ना आप लोगों को प्रेजेंट करती थी और खुश हो जाती थी। और तो फिर लेकिन मुझे ना चाहिए था कि मैं ना डॉक्टर राशिद को और डॉक्टर अरूबा को ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट करूं, मैं क्योंकि इसीलिए वो लोग कहती थोड़ा हूँ, डांटती है ना, तो उनसे ना अंदर का डर निकलता है। मैं यही कह रही हूँ ना कि मेरे साथ तो आप लोग जब यूज टू हो जाते हैं, जितना 6 महीने से पढ़ रहे हैं, और मैं उसमें बीच में आपको लीनियंट भी हो जाती हूँ, कहीं पे आप लोगों को उस तरह से नहीं मतलब स्नब करती, लेकिन जब आप किसी सीनियर मोस्ट, जैसे डॉक्टर नाहीद को भी प्रेजेंट करते हुए डर लगता है, फिर डॉक्टर जी नाहीद जी के मैडम। प्लेटफॉर्म, डॉक्टर हाँ, डॉक्टर नाहीद के नाहिद को प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करने से कॉन्फिडेंस आता है। मैडम डॉक्टर नाहिद को भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट करना चाहिए जब मौका मिले, उनको हाँ, भी प्रेजेंट करने से ना डर निकलता है अंदर का। और मैडम मैंने ये चीज सेंस की थी कि मेरा ना आपसे कंफर्ट जोन डेवलप हो गया था, आपसे भी और डॉक्टर पलवशा से भी। लेकिन मैडम नाहीद का तो मैडम मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं अभी भी, मुझे लगता है कि सर राशिद से भी ज्यादा ना, क्योंकि मुझे ना मैडम नाहीद से बहुत डांट पड़ी हुई है। तो लेकिन अब मैं कहती हूँ कि उसका फायदा बहुत हुआ। इवन आखिरी 1-2 हफ्ते जो थे ना, उसमें भी मैडम ने मुझे जो है ना 1-2 दफा ठीक ठाक किस्म का ना मुझे मैडम ने झटका लगाया। लेकिन ये उस्तादों की जो झिड़क होती है ना, ये इंसान के लिए बड़े मुफीद होती है। बिल्कुल। तो और सब जो है जो, ना सबको प्रेजेंट करें। हाँ, और डॉक्टर नाहिद के प्लेटफॉर्म का एक फायदा ये है कि वहां पे जब वो गेस्ट एग्जामिनर आते हैं ना, तो वो भी एग्जामिनर्स हैं। मतलब जैसे प्रोफेसर सदाकत हैं, एक और मुझे उनसे, प्रोफेसर सदाकत से तो मुझे बहुत ही डर लगता था, और मेरे पास मुझे उनको एंडोमेट्रियोसिस प्रेजेंट करना था, और प्रभाषा जो है वो मेरी रोल प्लेयर थी। और मैडम ने हमें सख्ती से मना किया होता था कि जो रोल प्लेयर होगा वो कैंडिडेट को कोई मतलब पर्सनल मैसेजेस नहीं करके बताएगा। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और सीजन्ड एग्जामिनर्स मींस के वो बाकी उन्होंने प्रैक्टिकली एग्जामिनर जिंदगियां गुजारी हुई हैं उन्होंने, ठीक है। तो इनको तो जरूर जरूर मैं कहती हूँ कि आप प्रेजेंट करें जो आपका वो होता है, ठीक है। और मेरा जरा, जब आप लोग 6 महीने एक के साथ पढ़ रहे होते हैं तो एक कंफर्ट जोन डेवलप हो जाता है, तो आपको उस तरह से वो नहीं लगता, ठीक है। तो जरूर ये वाले प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करें। कल जवेरिया कर रही हैं, आई थिंक IUG आ रहा है, और तो जरूर ये प्लेटफॉर्म जरूर जरूर, मतलब सर राशिद को तो बिल्कुल, डॉक्टर राशिद और डॉक्टर शनाज, ये तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ना छोड़ें आप। मतलब ये 6 महीने आज से शुरू हो जाएं, और दिसंबर तक बस आपकी बुध और सैटरडे, इन दो काम, मतलब कुछ और करें या ना करें आप, मेरी क्लास लो या ना लो, लेकिन ये जरूर लो, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं जो पुराने हैं उनको तो पता ही है कि हम किस तरह से इसको लेके चलते हैं, और जो न्यू कमर्स हैं उनको भी थोड़ा सा मैं अब इस दफा अभी आइडिया दे दूं कि हम किस तरह से इसको लेके चलेंगे। अभी आपका मैंने बहुत स्लो पेस पे आपको लेके चलना है, ठीक है। इस दफा शॉर्ट केस जो हैं 3 दिन के लिए डॉक्टर रुखसाना भी आपके साथ है, वो भी मैंने सिर्फ इसलिए ऐड की हैं कि यू प्रेजेंट टू द डिफरेंट एग्जामिनर्स, ठीक है। आपको डिफरेंट एग्जामिनर को प्रेजेंट करेंगे, यानी मैं हूँ, डॉक्टर रुखसाना है, डॉक्टर पलवशा, हम 3 लोग शॉर्ट केस के साथ हैं। तो एक डिफरेंट तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, पैटर्न सेम ही रहता है, टेम्पलेट्स चेंज नहीं होते, अप्रोच चेंज नहीं होती, बट वो जो प्रेजेंटेशन टू एग्जामिनर होती है वो चेंज होती है, ठीक है। सो
हम 3 लोग होंगे कि शॉर्ट केस के साथ आपके साथ चलें, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सके, और आपका वो जो फियर है ना कि सिर्फ डॉक्टर कुरत ही हैं, अच्छा डॉक्टर कुरत ही हैं, तो वो जो चीज है ना वो भी खत्म होगी। ठीक है। और डॉक्टर नौरीन आपके साथ वही दोबारा से करेंगी अपना कॉन्जे, आपके साथ वो डिस्कस करेंगी। ठीक है। सो आई रिकमेंड कि आप उनकी क्लासेस जरूर वो मतलब वीक में 2 ही शायद उनकी हों, लेकिन वो अभी नहीं शुरू करेंगे, हम उसको शुरू करेंगे जुलाई में या अगस्त में। ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि वो अभी थ्योरी वालों को भी पढ़ा रही हैं, तो एक एक दिन क्लास लेंगी वो आपकी, लेकिन कोशिश करें कि उसको उनके साथ ही कवर कर लें। ठीक है। और दूसरा जो आ गई आपकी ड्रिल्स। ड्रिल्स एक तो आई विल ट्राई कि मैं कोई ऐसा करूं कि जी हम एंड पे एक दिन रखें या 2 दिन रखें, और हम आपको जितनी भी ड्रिल्स हैं वो कहीं पे फिजिकली बुलवा के तो वहां पे करवा सकें। नहीं तो सितंबर में आपको डॉक्टर वर्दा ज्वाइन करेंगी, उस वक्त तक आपको ड्रिल्स, जिन दिनों में डॉक्टर रुखसाना आपसे शॉर्ट केस लेंगी, तो मैं आपको ड्रिल्स करवा दूंगी। ठीक है। बट ड्रिल्स हम शुरू करेंगे सितंबर में, इतनी जल्दी ड्रिल्स को शुरू नहीं करेंगे। ठीक है। अभी आप थोड़ा सा अपना फोकस रखें टॉपिक और टॉपिक, और फिर मैं बार बार वही एक जुमला सबको कहती हूँ कि प्लीज अल्फाज आपने अपने बनाने हैं। ठीक है। आप कोई पेड ग्रुप लेते हैं, आप मटेरियल के लिए किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं कि आपको मटेरियल एक जगह पे सारा मिल जाएगा। आई एम ट्राइंग दिस टाइम कि मैं टेलीग्राम पे आपको मटेरियल भी एक जगह पे इकट्ठा कर दूं, ताकि आपको बार बार पूछना ना पड़े कि फलानी चीज कहाँ से करनी है, फलानी चीज कहाँ से। अपने नोट्स भी जो मेरे हैं, हैंड रिटन नोट्स भी जो मेरे होंगे, वो भी मैं आ, वहीं पे अपलोड कर दूंगी ताकि आपके पास हो। अभी मैंने ड्रिल्स का एक मॉड्यूल बनाया है, वहां पे मैं कुछ आपकी वीडियोस भी डालती जाऊंगी ड्रिल से रिलेटेड, ड्रिल से रिलेटेड मटेरियल भी वहीं पे डालते जाएंगे। ठीक है। ताकि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हो जो फ्री ऑफ मनी हो। ठीक है। कॉस्ट, हर चीज की कॉस्ट होती है। ठीक है। कॉस्ट की बात नहीं करती, वो जो कैश मनी है ना, कैश मनी वो नहीं है। ठीक है। तो वो आपको एक जहाँ पे सारी चीजें मिल सके, क्योंकि 3 आपके पोर्शंस हैं जिसमें आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। एक आपका शॉर्ट केस है जिसमें ऑप्स और गायनी होगा, एक आपकी स्ट्रक्चर डिस्कशन रोल प्लेयर्स हैं जो आप कॉन्जे से कवर कर सकते हैं प्रैक्टिसिंग में। ठीक है। वैसे तो आपने हर टॉपिक ऐसे प्रिपेयर करना है जैसे आपने शॉर्ट केस आ जाए तो भी कर सकें, रोल प्लेयर आ जाए तो भी कर सकें, स्ट्रक्चर डिस्कशन आ जाए तो भी कर सकते हैं। एवरी टॉपिक इन 3 डोमेन्स में आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है। कुछ सम चीजें, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं तो वो मिलती मतलब याद नहीं रहती मुझे भी, लेकिन जितने भी कोशिश करें टॉपिक्स हो उनकी पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स उर्दू में अवेलेबल हैं आरसीओजी के। ठीक है। वो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी, तो वो वहां से आप पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट हर टॉपिक के उर्दू में है। ठीक है। वो आपने देख लेना है और एक दफा उनको गो थ्रू कर देना है फॉर काउंसलिंग। ठीक है। जो मेरे पास अवेलेबल भी हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। वो टेलीग्राम पे होगा, जिसका टेलीग्राम पे एक्चुअली मुझे ना जब कोई मैसेज कर देता है ना तो फिर मैं उसको सेव ना भी करूँ ना नंबर को, तो वो मुझे फिर ऐड करना आसान हो जाता है ग्रुप में। इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि डायरेक्टली जिस कैंडिडेट ने को ऐड करवाना है आपने मुझे उनसे कहे कि वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, क्योंकि वो फिर मेरे पास इतने नंबर सेव मोबाइल में नहीं हो पाते हैं, और तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ वो मुझे मैसेज कर दे, मैं डायरेक्टली उनको ऐड कर दूँ। और जिन्होंने टेलीग्राम पे ऐड होना है और उनसे वो लिंक नहीं खुल रहा या प्रॉक्सी नहीं लग रही या कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दें कि ऐड मी इन दिस ग्रुप, मैं आपको फिर ऐड कर दूंगी। ठीक है। तो वो मेरे लिए फिर जरा इजी हो जाता है, आसान करना। ठीक है। सो इस दफा का जो आपका जो हम लेके चलेंगे इसको टिल जब तक आपके एग्जाम है, मेरी कोशिश ये है कि हम आपकी फर्स्ट रिवीजन सितंबर में खत्म कर दें। अक्टूबर, अगर 15 नवंबर भी होगा तो 1.5 महीने में हम रिवीजन कर सकते हैं, और अगर दिसंबर में चला जाता है तो फिर आपके पास अच्छा टाइम मिल जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये दिसंबर में जाएगा, इट विल बी प्रोबेबली बिटवीन 15 to 20 नवंबर। ठीक है। दिसंबर में मुश्किल आ जाए, लेकिन कोई आपको कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है।
ये एक चला अगस्त तक आपका क्लियर हो जाएगा कि दिसंबर है या नवंबर है। बट मुझे लगता है कि ये 15 से 20 नवंबर के दरमियान आपकी डेट्स आ जाएंगी, ठीक है। सो इस तरह इस दफा हमारा जो कोर्स पैटर्न है वो इस तरह से चलेगा। शेड्यूल अभी मैं आपका बना रही हूँ। आप लोगों ने कुछ सजेशन देनी है, जो पास कैंडिडेट्स हैं वो भी बता सकते हैं, जो न्यू इस दफा मेरे साथ चलना चाह रहे हैं अगर वो कोई सजेशन देना चाहते हैं जो मैंने बताया है इसमें कुछ ऐड ऑन करके बताना चाह रहे हैं तो बता दें, ताकि हम उस मुख्य क्योंकि आप बेसिकली इसके स्टेक होल्डर्स हैं, तो आपकी जहाँ पे फायदा है हमने उसी हिसाब से चलना है, ठीक है। और अच्छा, जो रह गया मटेरियल बना बनाया मटेरियल, मैं तो खुद उसके खिलाफ हूँ, तो बना बनाया मटेरियल तो आप मुझसे, हाँ जो मेरा लिखा हुआ मटेरियल है या जो मैं कुछ आप लोगों के लिए थोड़ी अपने शौक से करती हूँ, कोई टाइप करती हूँ नोट्स या कुछ चीजें बनाती हूँ, या मुझे कहीं से भी कोई अच्छा लगता है कि ये स्क्रीनशॉट अच्छा है या ये कार्ड अच्छा बना हुआ है फेसबुक पे इंस्टा पे, तो वो मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। क्योंकि जो फेसबुक पे या इंस्टा पे जो मटेरियल शेयर होता है वो पब्लिक होता है, और पब्लिक फिर उसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकती है। फिर उसमें कोई किसी भी मेंटोर का या किसी भी एकेडमी का ये नहीं हो सकता कि आपने मेरा मटेरियल शेयर किया है। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ पब्लिसिटी, दैट्स व्हाई दे हैव मेड इट पब्लिक। तो अगर मुझे कोई अच्छा कार्ड लगता है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि हाँ ये अच्छा है, इसको यहाँ से देख लें। डॉक्टर फिर कुलर, एक सजेशन थी कि, जी जी। जी, एक सजेशन थी कि हर मॉड्यूल के बाद ना मतलब एक दिन आप इस चीज के लिए रखें कि जिसमें उस पूरे मॉड्यूल में से मतलब हम ब्लाइंड हो, हमें ना पता हो कि कौन सा केस होगा, और फिर हम उस पर अपनी वो हिस्ट्री डॉक्टर और पलवशा एग्जामिन के मतलब साथ इस दफा हो रहा है। डॉक्टर पलवशा जो आपका शॉर्ट केस लेंगी वो पूरे वीक में से कुछ भी ले सकती है। ये सही है, क्योंकि जब टॉपिक पता होता है ना तो फिर सारा दिमाग उसी हाँ पर वो आपको उसी पता के होता है ना अराउंड कि जी, वो मैं कहती अननोन है ना एग्जाम, यही तो मैं हमेशा बात करती हूँ। और जो हमारी आखिर में प्रैक्टिस होती है वो थोड़ी सी हम डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन दिस टाइम डॉक्टर पलवशा ये वाला एक्टिविटी करेंगी। उनको मैंने यही कहा है कि पूरे वीक में कोई भी टॉपिक है वो आप ले लें। उनकी प्रोबेबली वो आपके साथ अभी मेरा ख्याल है ट्यूसडे रखना है उन्होंने आपके साथ, आई थिंक सो। उनका टाइम वही 3 बजे है क्योंकि वो ट्यूसडे उसके अलावा एंड कोई टाइम थर्सडे। दे नहीं सकती। सो मेक इट श्योर कि डॉक्टर पलवशा की क्लास 3 बजे, हाँ कल उनका है प्राइमरी एमिनोरिया का थ्योरी वालों के लिए, तो वो जरूर अटेंड करो। वो थ्योरी के लिहाज से पढ़ाएंगी, लेकिन अभी मैंने उनको भी भेजने हैं क्वेश्चन एमसीक्यूज, ठीक है। लेकिन आप लोग अटेंड जरूर करें कल, वो कल 3 बजे है उनका सेशन। वो तो मैं भी लेती हूँ, हर दफा मैं लेती हूँ उनका प्राइमरी एमिनर, क्योंकि मुझे खुद नहीं याद रहता वो। रेज बहुत ही वोलेटाइल किस्म का टॉपिक है। और कोई सजेशन देना चाहिए तो मुझे, मेरे जहन में थी कि एक अननोन केस को भी हैंडल करना आना चाहिए आपको। टॉपिक वाइज तो हम चलते ही हैं। प्लीज ट्राई टू मेक, मैं आपके साथ टेम्पलेट्स भी शेयर करूंगी, आपकी थ्योरी हिस्ट्री टेम्पलेट्स का अलग से आपको टेलीग्राम पे बना दूंगी। लेकिन मैं कहती हूँ जो आप बोलते हैं वो टेम्पलेट है, उसको लिखते जाओ तो वो टेम्पलेट इन द एंड बन जाता है, वो पूरा केस बन जाता है, ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह जब साथ साथ चलेंगे तो आपके वर्ड्स को, आपकी टोन को, अ, अ, कशफ जवेरिया इनकी तो काफी अच्छी टोन भी है इनकी, बस बैड लक है और तो कुछ नहीं है। तो बाकी जो न्यू साथ में आएंगे उनको हम देखेंगे कि वो कैसे आगे हमारे साथ चलते हैं, जो ठीक है। जी जवेरिया कुछ कहना है आपने? डॉक्टर को बस यही रिक्वेस्ट है कि कॉन्जे और ड्रिल्स भी अर्ली स्टार्ट करवा दें ताकि हम मल्टीपल रिवीजन्स कर सकें। ड्रिल्स जल्दी करा दूं स्टार्ट, अगस्त में करा दूं फिर? हाँ जी, मतलब वो सितंबर तो वो आपको पता है उस टाइम इतनी टेंशन होता है, तो ठीक है। थोड़ा अर्लियर मतलब एक दफा कोर्स खत्म हो जाए हमारा, न्यू न्यू बैच आने से पहले पहले ना। नहीं इस दफा मैं न्यू बैच को नहीं, मैं आप जो अभी स्टार्ट होगा ना वही चलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि मैंने न्यू बैच को बीच में इनकॉर्पोरेट कर लिया था, बट दैट वाज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है।
सो आई वांट कि हम जो बैच अभी शुरू होगा वही साथ चले। यस, उनमें से कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो हम उनको मौका जरूर दे देंगे। अल्लाह करे। उसमें भी बहुत सारे वो लोग हैं जिन बेचारों की थ्योरी एक्सपायर हुई हुई है, तो इसलिए उनको तो हम बीच में जरूर शामिल करेंगे, जिनकी हमारे साथ। तो पूरा इतना डर लगता है ये थ्योरी एक्सपायर और इन चीजों से। हाँ, डर तो लगता है, ये तो बट यू हैव टू, मतलब बहुत सारी कहानियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बोलना चाहिए आपको। आदिया कह रही हैं उर्दू में है। हाँ जी, उर्दू में कशफ है। मैं आपको भेजूंगी। डॉक्टर कमल ने मुझे लिंक भेजा था, मैंने सेव किया हुआ था। मैं ढूंढती हूँ वो कहाँ पे है, ठीक डॉक्टर है। पूरब, मेरे एक स्टेशन पे ना जो थोड़ी सी एक बात मुझे ऐड करनी थी सबके साथ। जो एंडोमेट्रियोसिस वाला पेशेंट था ना, उसके अंदर भी रोल प्ले बैठा हुआ था। उसमें ना मैडम ने 2 दफा मुझे पॉइंट आउट किया कि वाई यू आर टॉकिंग टू हर इन उर्दू, टॉक टू हर इन इंग्लिश। तो वो जैसा हमें आदत पड़ी होती है ना कि रोल प्लेयर है, तो हमने बस उससे उर्दू में ही अपने वो जो हमने टिपिकल हमने वो जो टेम्पलेट अपने दिमाग में बिठाए हुए, बिल्कुल भी इस तरह का टॉक्स नहीं था। हम्म। उन्होंने मुझे 2 दफा पॉइंट आउट किया, फिर उसके बाद मैंने उसकी सारी काउंसलिंग, उसके कंसर्न, उसको ट्रीटमेंट, एवरीथिंग मैंने उससे सारी इंग्लिश में कन्वर्सेशन की थी, रोल प्लेयर से। तो पर रोल प्लेयर मैडम ये सारे जो है बात ना, मैडम वो फातिमा ने आपका भी रोल मेंशन प्लेयर की एजुकेटेड होगी ना। जी जी। सारे तो वो सारे रोल जिससे प्लेयर। उसने शायद कैच था, और हमने शायद इमीडिएटली उसको नहीं किया कि हमें ऐसे लगता है कि रोल प्लेयर बैठा हुआ है तो हम इसके साथ ना बस उर्दू में आराम आराम से बातचीत करें। आपको इतना ज्यादा उसमें बड़ा उन्होंने जो है ना। मैंने कहा एक दफा फिर हम एंड कर लें, ताकि जी हादिया आप कुछ बता रही थी। डॉक्टर गुरत, मैंने ये नोट किया था कि मेरे मेरे एग्जाम में 4 काउंसलिंग स्टेशंस थे और तकरीबन रोल प्लेयर्स जो थे ना वो सारे पढ़े लिखे थे। और मेरी जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाली रोल प्लेयर थी वो तो हर बात का मतलब, जब मैं उसे कहती थी सफेद जुजे तो मुझे कहती थी प्लेटलेट्स, और हर बात का आंसर भी या करके कहती हाँ, तो यू हैव टू थी। स्पीक। आप बेसिकली रोल प्लेयर को आपने जज करना है कि वो आपसे उर्दू में बात कर रही है या आपसे इंग्लिश में बात कर रही है। अगर वो इंग्लिश में कर रही है, कैरी ऑन विद द इंग्लिश, इट्स डजेंट मैटर। और अगर एग्जामिनर कह देता है फिर तो बीच में आपको बिल्कुल उर्दू में जाने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल सम, यू नेवर नो कि आपको, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। यही तो वो चीज है जो आपने वहां पे अपने नॉलेज, अपनी स्किल्स और अपनी टेक्निक को कोरिलेट करना है। और इमिजिएटली आपने अपने आप को ट्यून करना है कि मैंने कहाँ पे शिफ्ट होना है। मैंने उर्दू में शिफ्ट होना है, मैंने इंग्लिश में शिफ्ट होना है, शिफ्ट टू देयर। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और वहां पे जब तक आप अपनी पेल्पिटेशन, अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे, ये टेक्निक आप नहीं लड़ा सकेंगे वहां पे। जैसे दिमाग में आपके उस वक्त फौरन है, मैडम मैंने मैडम वो रोल प्लेयर से ना पूछना जरूर और हो कि हम पूछें कि आपने कितना पढ़ा लिखा है। मेरी डाउन सिंड्रोम वाली भी ना पढ़ी लिखी थी, वो टीचर थी। तो मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आप टीचर हैं, मैंने पूछा आप पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने कहा हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ। फिर बाद में ना मैडम ने मुझे कहा कि आपकी जो पेशेंट है वो टीचर है, आप उसको हर चीज सही से बताइए। तो मतलब मैडम रोल प्लेयर के बारे में ये पूछना जरूरी है कि हाँ, मतलब अगर वो रोल प्लेयर है कितनी तो उसमें हमने जो वो। आपका टेम्पलेट बनाया हुआ है नेम, उसमें ई जो है आपका एजुकेशन का है। तो यू हैव टू आस्क जी मैं आपको। उनसे ये पूछती थी हाँ। मैं उनसे ये और पूछती थी आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, तो एक ने मुझे काफी काफी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई। हाँ, क्या हुआ है कश्यप। जी मैं यही बता रही हूँ कि मैं रोल प्लेयर से ये पूछती थी कि आप कितना पढ़ी लिखी हैं। तो बताती थी हमने बीकॉम किया हुआ है, कोई बताती थी कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है। हाँ, तो जब आपकी एजुकेशन लेवल आ जाए तो आपकी लैंग्वेज मीडियम इंग्लिश हो सकता है, डजेंट मैटर, जरूरी नहीं है। और प्लीज वो जो शाजिया खटक वाले जुमले लिखे हुए हैं ना, बड़ा नशा और छोटा नशा, तो वो ना कीजिएगा जुमले। कुछ थोड़ा सा लॉजिकल भी चीजें मैडम ला। वो जो लफ्ज है ना, जो हम आसिया, लोग आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट बोलते रही है। तहरीरी डॉक्टर आसिया, आपकी ना ये भी आवाज कट बोलना रही है। चाहिए। आवाज कट रही थी, हमें समझ नहीं आई क्या तहरीरी हुआ है। जो है कभी कभी
आवाज कट रही है डॉक्टर आसिया। चले, जब बेहतर होता है उससे वो कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको फिर अब वाइंड अप करते हैं। आज की इस मीटिंग को अपलोड करने की जरूरत है, चिट चैट ही है। आई डोंट थिंक, अगर आपको लगता है कि इसको मैं अपलोड कर दूं तो मैं कर देती हूँ इसको, फिर मैं लिख दूंगी चिट चैट ऑन टॉक्स, चिट चैट सेशन ऑन टॉक्स। लेकिन हादिया ने कुछ अच्छी बातें इसमें बताई भी हैं, तो आपको अगर चाहिए होगा तो मैं कर दूंगी अपलोड, नहीं तो आई थिंक दिस इज चिट चैट एंड जनरली कोर्स रिलेटेड थिंग्स। ठीक है। सो कल से इंशाल्लाह आपका डायबिटीज शुरू होगा, बी प्रिपेयर्ड विद द डायबिटीज। और हमारा शॉर्ट केस होगा डायबिटीज के साथ। मैं डॉक्टर रुखसाना को भी गाइड कर दूंगी कि वो आपसे कौन सा केस ले। सो कल के लिए वॉलंटियर कौन होगा, मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा, ठीक है। जिसने भी कल के लिए वॉलंटियर करना है वो कल मुझे ग्रुप में। डॉक्टर फरहत, मैं करूंगी। चलें ठीक है, आप आ जाएं, आप कर लें कल फिर प्रेजेंट, ठीक है। और एक और ठीक बंदा है, होगा ठीक जो कि मैनेजमेंट सुनाएगा, ठीक है। है। 2 कैंडिडेट्स हम बैक में रखेंगे, ताकि अगर एक कैंडिडेट ना आ सके तो बैकअप में दूसरा कैंडिडेट जरूर हो, ठीक है। सो एक जवेरिया जैसे पूरा मैंने केस सुनाएंगी, और एंड पे जो है वो एक, ठीक है, सोनिया कह रही है मैं करूंगी। ठीक है सोनिया, आप आ जाइएगा जी बैकअप डॉक्टर में, सूरत ठीक है। मैं भी करूंगी, और मुझे प्लीज थोड़ा चांस दे, अभी मैं इस तरह की। हाँ हाँ, जरूर सबको चांस मिलेगा। जो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सबको चांस दूं, लेकिन नहीं जाहिर बात जो है। मैडम मैंने किया नहीं है ना अभी तक क्लास वाला, मैंने देर से ज्वाइन किया था, फिर मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, नहीं मैंने कहा 20 दफा कोशिश करूं कि मैं आपको प्रेजेंट करना। जी जरूर जरूर, सारे प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज कीजिए, और इस दफा जी कोई जी भी कॉइन जो है अनटर्न ना रखें। और जो प्लेटफॉर्म्स मैंने जी आपको बताए हैं उन पे जरूर 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 जाएं, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर जी जी राशिद की डॉक्टर ये। क्लासों में भी मैं काम कर रही होती हूँ सुबह मॉर्निंग टाइम पे, घर को देख रही होती हूँ, तो मेरे कान में एयरपॉड्स लगे हुए होते हैं, मैं अभी भी राशिद साहब की क्लास ले रही होती हूँ। तो मुझे जी जी उनके अभी तक अब मैं जरा डिफरेंट लिहाज से लेती हूँ कि अब पढ़ाना कैसे है। तो की क्लास है, पहले हम लेते थे एज अ कैंडिडेट, अब हम और थे, मतलब उनका टीचिंग से, टीचिंग भी वो इतनी अच्छी करते हैं, कुछ बातें भी वो इतनी अच्छी जिंदगी की बताते हैं, ठीक जी है। जी जी तो इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह कोशिश तो होगी कि कोई चीज आपकी अनटर्न ना तो रहे। क्योंकि मैं अभी थोड़ा काम हुआ था घर में, तो मैं थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मैंने कहा कि ये मैं थोड़ी डॉक्टर हाजिया और ये जो डिस्कशन एंड में मेरी रह गई है, तो वो मुझे कोई थोड़ी बात नहीं, मैं जरा। अपलोड कर दूंगी, आज का सेशन मैं जी जी जी। अपलोड कर दूंगी। उसको मैं बस थैंक यू चिट थैंक चैट यू। ऑन टॉक्स कर दूंगी, क्योंकि जी बहुत जी हमने बहुत ज्यादा उससे बातें हमने ज्यादा की हैं, लेकिन वो भी प्रोडक्टिव ही जी होती हैं कि आपकी जी जी वो आपकी भी तो क्वेरीज मेरे हेल्प। तक पहुंच जाती हैं। तो कोई भी क्वेरीज जी हो, कोई सजेशन हो, क्योंकि अभी हम स्टार्ट में हैं, तो हम उसको जी जी बीच में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी ड्रिल स्टार्ट कर दूंगी, 1 ड्रिल पर मैडम एक लास्ट वीक। मुझे बात कहनी है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि मैडम मैं ना बिल्कुल फारिग हूँ, किसी को कोई इंडिविजुअल गाइडेंस चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, तुम कि कोई फारिग चाहता हो है कि तो मैं उसको तुम आसान करके पढ़ा तुम दूँ। स्टैंड बाय पे आ जाओ ना पढ़ाने के लिए, फारिग क्यों रहती मैं बस हो। ये बता रही थी कि मैं तो बस बहुत ही फारिग हूँ। अगले 2 साल तक मुझे नहीं समझ आ रही मैंने क्या करना है इधर बैठ के। लेकिन सबको एक तो ये कि मॉरल सपोर्ट के लिए और अदरवाइज भी किसी किस्म की भी सपोर्ट के लिए कभी भी आप लोग मुझे मैसेज कर लो, कॉल कर लो। तुम मुझे मॉरल सपोर्ट के लिए साथ में आ जाओ ना। मैडम मैं अवेलेबल, मैं तो चाह रही थी कि मैं आपसे जब तक पूछती हूँ। डॉक्टर नौरीन जब तक जी जी, डॉक्टर नौरीन बिजी हैं, आप कौन से लेकर चलो, ताकि हमारी फिर डॉक्टर नौरीन रिवीजन करवा जो देंगे। जैसे कहेगा, मुझे कुछ भी हाँ नहीं है। ओके, मैं मैं डॉक्टर बेसिकली मैं नौरीन से डॉक्टर बात सूरत कर के पीछे लेती हूँ। खड़े होना हादिया चाहती हूँ। स्टार्ट विद कॉन्जे, ठीक है मैडम, ठीक है। ठीक है। कौन मैं से नौरीन स्टार्ट से कर बात लेते कर हैं। लेती हूँ कि नौरीन, डॉक्टर नौरीन इज ऑल्सो बिजी विद द प्रैक्टिस, और जी वो थ्योरी वालों को बुक्स पढ़ा रही हैं कुछ, उन्होंने खुद भी अपना MRCPI देना है जनवरी वाला। जी जी और डॉक्टर पलवशा ने भी जी फिर बीच में, पता नहीं ब्रेक लेती हैं कि नहीं लेती हैं, उन्होंने भी एग्जाम देने हैं अपने MRCOG के 3 के। तो वो भी, उनका भी जनवरी में है, डॉक्टर नौरीन का भी जनवरी में है। अच्छा। ठीक है, मेरे बीच में अगर ट्रेनिंग्स आ गई तो मुझे बीच में कुछ दिन जाना पड़ेगा लेप्रोस्कोपी के लिए 1 मंथ, लेकिन आई ट्राई माई जी बेस्ट कि मैं शाम को क्लास जरूर लूं। तो आप ऐसा नहीं करो, मैडम, फिर मैं थोड़ा हादिया आ जाओ, आप स्टार्ट कर लो इनके साथ लेप ओके मैडम। कौन जे।
डेली बेसिस पे जी करना मैडम। चाहो इनके साथ कर लो तो, क्योंकि 68 स्टेशन हैं, 68 डेज में खत्म होंगे, एक स्टेशन डेली का कर लो। जी मैडम, वो इतना टाइम भी नहीं लगता उस पे तो। हाँ, एक स्टेशन डेली का कर लो, 3 स्टेशन पर वीक कर लो, जैसे कंफर्टेबल है। मतलब उसमें आप देख जी लो, एक मैडम। फिक्स टाइम कर लो ना, क्योंकि फिर गर्ल्स को भी ये होता है कि फिक्स टाइम ना हो तो फिर क्लास मिस हो जाती है, कुछ ऐसे कर लो। जी ठीक हो गया मैडम, मैं ग्रुप में फिर टाइम सबसे पूछ के ना, तो उसको इसके अकॉर्डिंगली हाँ, जरूर करूंगी आपका मैडम। बाकी टाइम भी जो हमारे काम से आपने कितना बताया। लेट, कितना आ गया है, साउथ अफ्रीका है मैडम ना? सेम मैम टाइम है, हम मॉर्निंग हमारा और पाकिस्तान का टाइम बिल्कुल सेम है। अच्छी बात है ये। मैम अच्छा अच्छा। मॉर्निंग का टाइम अच्छा रहेगा ना, हाँ, सोबिया तो क्योंकि बहुत मैम सुबह सुबह इवनिंग में उठने की सारी, आदी है मेरे साथ। सोबिया उठी भी मैम होती एक्चुअली इवनिंग में मैम इवनिंग में मल्टीपल क्लासेस होती हैं बाज दफा ना। आज जिस तरह डॉक्टर हेरा का भी एक सेशन था, तो मैम वो फिर सारे ओवरलैप हो जाते हैं ना आगे पीछे। है। हाँ हाँ। दैट्स व्हाई। मुझे प्राइवेटली बता दीजिएगा जिसने कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन किया वो हो, ताकि हमें पता हो कि आपके सेशंस किस टाइम होते हैं, आपको किस तरह से, थोड़ा हम उस तरह से कर लें। डॉक्टर पलवशा की तो फिक्स टाइमिंग्स है 3 बजे, वो तो नहीं उनकी चेंज होती। हादिया अगर फ्री हैं तो हादिया आपको बता मैम मॉर्निंग देंगे। में जरा सब फ्रेश भी रहेंगे ना, जरा आपका पिक पावर अच्छी होती है, जरा शाम को थोड़ा सा आप डाउन हो जाते हैं ना। हाँ आप मॉर्निंग में 11 से ऑनवर्ड किसी भी टाइम पे रख लें। आप 11 बजे उठती हैं? नहीं नहीं, मेरे बच्चों को भिजवाना होता है, फिर उसके बाद 10 बजे मेरे हस्बैंड सही। चले जाते हैं, फिर उसके बाद मैं फारिग होती हूँ। तो कभी होता है ना ऊपर नीचे, वैसे 10 बजे भी रख सकते हैं, लेकिन फिर कभी ऊपर नीचे हो जाता है। 11 लेकिन ठीक है। मैं तो फजर के 11 वक्त उठ ठीक। जाती हूँ। सही। 11 ठीक है। बाकी अच्छा। ठीक है, चले सबसे बात कर ओके। लेते हैं। और मैडम जैसे आप कहेंगी वैसे कर लूंगी। हाँ, आप ऐसा करो, आप कॉन्जे थैंक ले यू। लो थोड़ा, डॉक्टर नौरीन इजी हो जाएंगी, वो नो जरा प्रॉब्लम। थ्योरी को खुद भी उन्होंने पढ़ना है, एमसीक्यूज का तैयारी करनी है, तो वो उनके साथ हो जाएंगी तो इजी हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया तो मैडम, ठीक हो गया। ड्रिल्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको देखती हूँ, अभी मैंने जून में तो नहीं डाली क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, ग्रुप में रोजीना डिस्कस करते हैं, फिर आप देख लें, ठीक है ना, इंशाल्लाह। टाइमिंग्स को भी हादिया देख लेते हैं, अभी स्टार्ट तो लें फिर देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, जी मैडम। ओके, थैंक ठीक। यू सो मच हादिया थैंक यू मैडम। नहीं, इन थैंक यू मैडम, आपका कोऑर्डिनेटिंग, बहुत थैंक यू ज्यादा। सो मच। और बाकी थैंक सब भी यू। जो लोग एक्टिवली होंगे इंशाल्लाह वो दुआओं में भी बाकी सब भी दुआओं में रहते हैं, क्योंकि आई न्यू कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जी। टाइम फॉर एवरीवन। सबके लिए बड़ा मुश्किल टाइम होता है। अल्लाह करे आप सब लोग इसमें से निकल जाएं, ठीक है। सो इंशाल्लाह कल से डायबिटीज शुरू करते हैं, और कल हमारी पहली जो है जवेरिया ने प्रेजेंट करना है, दूसरा हमें सोनिया ने कहा था मैनेजमेंट का, और परसों के लिए मंसूरा डॉक्टर होंगी, ठीक है। ठीक है जी। वेन डॉक्टर मतलब जी। थर्सडे को मुझे भी रखने बैकअप। कश्यप, ठीक है, बैकअप पे मंसूरा कश्यप, 4 लोग हो गए। कल परसों 2 लोग हैं, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। बाकी सारे ठीक प्लेटफॉर्म्स है को भी प्लीज यूटिलाइज जरूर करें, ठीक है। ओके, जी। जी थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। थैंक यू थैंक यू।